हेलो दोस्तों, वाईफाई एडुआ स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने राज्यपाल के बारे में पॉलिटी का कुछ अंश है। एक राज्यपाल है हमारे संविधान का एक, जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति एक अंग होते हैं, उसी प्रकार राज्य का भी एक राज्यपाल होते हैं, जिसकी मौखिक रूप से राज्य की वास्तविक कार्यपालिका सीएम होते हैं, बल्कि एक कार्यपालिका अध्यक्ष गवर्नर भी होते हैं। तो देखा जाए राज्य की कार्यपालिका में 4 भागों में बांटा गया है। पहला है गवर्नर राज्यपाल, दूसरा है सीएम के अंतर्गत आते हैं मंत्रिपरिषद, और के बाद आते हैं महाधिवक्ता। गवर्नर कार्यपालिका का अध्यक्ष होते हैं। जो राज्यपाल होते हैं वो कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं, और राज्य की वास्तविक अध्यक्ष सीएम होते हैं। मुख्यमंत्री जो होते हैं राज्य का वास्तविक होते हैं, उसी प्रकार होते हैं जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री वास्तविक अध्यक्ष होते हैं, और सिर्फ नाम मात्र का कार्यपालिक अध्यक्ष जो होते हैं राज्य में राज्यपाल होते हैं, और केंद्र में नाम मात्र का जो कार्यपालिका अध्यक्ष होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। अनुच्छेद 52 में 152 सब है। अनुच्छेद 152 में राज्यपाल के बारे में बताया गया कि राज्य का एक राज्यपाल होंगे, वो 152 अनुच्छेद 152 में बताया गया। अब 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अगर आप एक उधर ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, एक आगे बढ़ाते तो राज्य का राज्यपाल होंगे। 153 में क्या है, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकते हैं। अब देखिए कि कोई एक राज्य का राज्यपाल जो है, जो एक राज्य का भी है दूसरे राज्य का भी राज्यपाल है, वो अनुच्छेद 153 में वर्णित है। 154 राज्य माने गवर्नर होता है, जी का शक्ति मतलब गवर्नर का शक्ति है। उसके बारे में क्या क्या शक्ति है 154 में है, उसके बारे में व्याख्या किया गया। अनुच्छेद 155 में नियुक्ति है, राज्यपाल का नियुक्ति। राज्यपाल का जो नियुक्ति होता है राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन केंद्र के सलाह पर ही करते हैं। केंद्र के जो मंत्रिपरिषद हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, सलाह देते हैं, उसी के आधार पर क्या होता है, उसकी नियुक्ति होती है। 156 अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल का बारे में व्याख्या किया गया है। 156 में कार्यकाल है जो कि 5 वर्ष के लिए होता है। वो भी जो राज्यपाल का जो पद कार्यकाल होता है, वो कार्यकाल आपका क्या होता है, कार्यकाल जो होता है वह राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत पद धारण करेंगे। 157 और 58 में योग्यता के बारे में बताया गया है कि अगर योग्यता क्या होगा। 157-58 में योग्यता है कि राज्यपाल बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए। योग्यता एक भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई लाभ का पद पर न होना चाहिए, लोकसभा या विधानसभा सांसद विधानमंडल का कोई सदस्य नहीं होना चाहिए। वो वर्णित है 157-58 में। 159 में शपथ का वर्णन है। राज्यपाल शपथ किसके समीप में लेते हैं, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश क्या कर रहते हैं, शपथ दिलाते हैं। किनको दिलाते हैं, राज्यपाल को दिलाते हैं। 161 में क्षमादान। अगर कोई मुजरिम राज्यपाल के अनुरूप जाके राज्यपाल के समीप में कोई क्षमा मांगते हैं, तो उस जो क्षमा का जो है उसका लघुकरण करने का अधिकार है, लेकिन मृत्युदंड माफ करने का अधिकार नहीं। मृत्युदंड सिर्फ राष्ट्रपति कर सकते हैं। 213 में अध्यादेश, अगर राष्ट्रपति अध्यादेश जो जारी करते हैं 123। देखिए इसी का अगर 2 इपटी कर दिए तो 2, 1, 3, तो 213 में अध्यादेश राज्यपाल करेंगे। लेकिन जब वो जो अध्यादेश पारित किया जाएगा उसको 6 सप्ताह के अंदर विधानमंडल में जो अध्यादेश कानून है वो क्या किया जाएगा, वो पारित करना अनिवार्य है, नहीं तो यह अध्यादेश क्या हो जाएगा, समाप्त माना जाएगा। और 333 में जो वर्णित है एक एंग्लो इंडियन का। 331 में लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनीत कौन करते हैं, राष्ट्रपति। लेकिन अनुच्छेद 333 में एक
एंग्लो इंडिया का मनोनीत करते हैं राज्य में एक को, और केंद्र में 2 को कौन करते हैं, वो राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसका कुछ और कार्य क्या है, शक्ति क्या है राज्यपाल का, उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए राज्यपाल का शक्ति का नियुक्ति है। नियुक्ति किनको किनको करते हैं, राज्यपाल की शक्ति। तो शक्ति में नियुक्ति किनको किनको करते हैं, नियुक्ति में चीफ मिनिस्टर को करेंगे, किनको करेंगे, चीफ मिनिस्टर को करेंगे। और सीएम की नियुक्ति क्या करेंगे, सीएम की नियुक्ति करेंगे, सीएम के सलाह पर मंत्री के करेंगे। राज्य लोकसभा से बीपीएससी होता है, एमपीपीएस होता है, आरपीपीएस होता है। इस तरह का अगर उनके सदस्य का, आयोग का मेंबर का होता है, उनको नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। और यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर का नियुक्ति, वाइस चांसलर का नियुक्ति कौन करेंगे, वीसी को राज्यपाल करेंगे। लेकिन पूरे राज्य का जितने विश्वविद्यालय है उसका कुलपति कौन होते हैं, वो राज्यपाल होते हैं। पूरे स्टेट का, पूरे विश्वविद्यालय के कुलपति कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। पूरे राज्य के कुलपति कौन होते हैं, राज्यपाल। और एक यूनिवर्सिटी में एक वाइस चांसलर होता है, उसका नियुक्ति कुलपति राज्यपाल होता है। उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो वाइस चांसलर के राज्यपाल ही करेंगे। लेकिन राज्य चुनाव आयोग, जिला जज, जिला में अगर जज की नियुक्ति कौन करेंगे, तो जिला में जज की नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। और हाई कोर्ट के जज के भी, हाई कोर्ट के जज क्या करेंगे, हाई कोर्ट के जज के नियुक्ति राज्यपाल क्या करेंगे, राज्यपाल के सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। राज्यपाल के सलाह पर कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति। अब 356 में है, अगर किसी तरह का कानून किसी राज्य में लोकतंत्र जो सरकार है वो किसी तरह फेल कर गया है, मतलब कानून वहाँ पर असंवैधानिक रूप हो गया है, वहाँ पर किसी का सरकार नहीं बन सकता है, उस अवस्था में राज्यपाल राष्ट्रपति को इस तरह का संवाद भेजेंगे कि इस राज्य में कोई अभी कानून का राज नहीं है, मतलब किन्हीं का सरकार नहीं है। इस चलते राष्ट्रपति के शासन के समय राज्यपाल वास्तविक शासक होते हैं। वास्तविक शासक कौन होते हैं, जब 356 में अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का व्याख्या किया गया है, उस समय राज्यपाल राज्य का वास्तविक क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं या शासक होते हैं। विधायी शक्ति, कोई भी बिल उनके हस्ताक्षर के बाद ही पास होता है। अब विधान परिषद में 1/6 को मनोनीत करते हैं। अगर विधान परिषद में कुछ विधायकों की नियुक्ति होती है, उसका 1/6 भाग को, अगर टोटल अगर बिहार में 75 है तो उसका 1/6 भाग को क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे। कौन करेंगे नियुक्ति, तो राज्यपाल करेंगे 1/6 भाग को। और वित्तीय शक्ति, धन विधेयक राज्यपाल के अनुमति के बाद ही विधानमंडल में जाता है। धन विधेयक, अगर कोई धन विधेयक लाना है, मनी बिल जब पास होता है तब पास होने से पहले राज्यपाल उस विधेयक को पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तब विधानसभा में जाता है, विधानमंडल में जाता है और क्या हो जाता है, वह पास हो जाता है। आकस्मिक निधि, न्यायिक शक्ति, उनके पास एक शक्ति भी है, न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति में क्या वर्णन है कि क्षमादान का लघुकरण कर सकते हैं। क्षमादान को लघु कराना, इसके पहले हम बारे में बता सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोई क्षमा करते हैं, अगर मतलब 20 साल हो गया है, तो हो सकता है कि उनको 10 साल 8 साल में क्या करेंगे, या 5 साल में लघुकरण छोटा कर सकते हैं। अस्वाभाविक की शक्ति, अगर राज्य में किसी भी पार्टी का पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ हो, अपूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त होने की स्थिति में वहाँ स्वाभाविक की स्थिति के अनुसार काम किया जाता है कि किस पार्टी के प्रमुख को बुलाया जाए और सरकार बनाने के लिए निमंत्रण किया जाए। ये स्वाभाविक की शक्ति राज्यपाल को है। अब विटो की शक्ति, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल हो उसे राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। अगर कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल आ गया हो और उनको समझ से ऊपर लग रहा है तो राष्ट्रपति को भी भेज सकते हैं। ये राज्यपाल का प्रमुख जो व्याख्या है इसमें हम कर दिए हैं। उसके बाद हम मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।